Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी ये लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 25 है। आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्विज करा था कि नया गारा पोपो किसने कहा था, तो उसका आंसर है हमारे तियांगोप्पा। इस वीडियो के एंड में भी मैं क्विज करूंगी, तो उन तक बने रहे। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो वो ज्वेलरी है जो मेरी मॉम ने मेरे लिए रखे थे। इसे मुझे देने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर क्या करूं, मुझे देना होगा। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये करना ही होगा। फिर ते अपने सारे ज्वेलरी पैक करके वो ब्लैकमेलर के पास जाती है। ये लो, मैंने जैसा कहा था, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी ले आई है। सच में तुम तो मेरी बहुत काम की निकली बेबी गर्ल। ये सारी ज्वेलरीज यहाँ लाकर रख दो। फिर ते वो सारी ज्वेलरी उस आदमी के पास रख देती है। अब तो मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी ना, अब तुम मेरे वो सारे न्यूड पिक्स डिलीट कर दो। इसे तुम डिमांड पूरी करना बोलती हो? ये तो मैंने सिर्फ 1% डिमांड की है, अभी तो मेरी 99% डिमांड करना बाकी है। देखो, मैं इससे ज्यादा और तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बस इतने थे। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या है और तुम मुझे क्या दे सकती हो, ये तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानता हूँ। तो तुम ज्यादा सोचो मत। मुझे जब तुमसे जो चाहिए मैं तुमसे मांग लूंगा बेबी गर्ल। मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें, मुझे बेबी गर्ल बुलाना बंद करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा ना लगने से क्या होगा, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें बेबी गर्ल बोलने में। माय बेबी गर्ल। वैसे हो कौन तुम? क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? तुमने अपना फेस हाइड क्यों कर रखा है? क्योंकि अभी ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त आने पे मैं तुम्हें अपना फेस और बहुत कुछ तुम्हें दिखाऊंगा। डोंट वरी बेबी गर्ल। खैर, तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मैंने तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर दी है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो बेबी गर्ल, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। पर जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से दूरी बनाकर रखो। तुम उसे अपने करीब भी ना आने दो, समझी तुम? क्या? Because you know baby girl, मैं तुम्हें ना किसी और के साथ नहीं देख सकता, भले वो तुम्हारा हस्बैंड क्यों ना हो। पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ मैं देखूं, मैं टच करूं, मैं फील करूं, और जो भी करना हो सिर्फ मैं करूं, तुम्हारा वो हस्बैंड नहीं। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। कुकी मेरा हस्बैंड है और उसे पूरा हक है मेरे पास आने का और मुझे टच करने का। ठीक है, जब ऐसी बात है तो पहले मैं हम दोनों के बीच से तुम्हारी इस कुकी को ही हटा देता हूँ। क्या? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बेबी गर्ल। बिकॉज तुमने अभी मेरा ताकत नहीं देखा है कि मेरा पावर कहाँ तक है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड कुकी के साथ। नो प्लीज, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, पर मेरी कुकी को कुछ भी मत करना प्लीज। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। दूर करो अपनी कुकी को खुद से। हाँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर ते वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। ते आप अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी तो आप मुझे बोलती, अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मैं आपको वहाँ ले जाता ना। आप कहना क्या चाहते हो कि मैं वहाँ अपने फ्रेंड के पास नहीं बल्कि किसी और से मिलने गई थी? मतलब अब मैं अपनी मर्जी से अकेले कहीं आ जा भी नहीं सकती? हाँ ते, मैं बहुत थक गई हूँ। फिलहाल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरा डिनर तो हो गया बेटा, मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। बाय एवरीवन। ओके डैड, बाय। फिर जेहो वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। कैसी है? तुम्हें टेस्टी लगी? हाँ, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। वाह, तुम मुझे भी दो ना, मुझे भी टेस्ट करनी है। ओके रुको, मैं तुम्हें अभी ये खिलाती हूँ।
तुम भी ना सुगा। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ कि हमें ना कुछ दिनों के लिए दूर दूर हो जाना चाहिए। मतलब कि कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, तो हमें साथ में इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कई जगह ऐसा सुना भी है कि शादी से पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ रहते हैं ना, तो शादी के बाद उनका प्यार कम हो जाता है, और अगर वो शादी से पहले दूर दूर रहते हैं तो शादी के बाद उनका प्यार और भी बढ़ जाता है। किस इडियट ने तुम्हें ये सारी बातें बता दी? इडियट ने नहीं, पर मेरे फ्रेंड्स ने कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझी? तुम उनकी बेकार की बातें मत सुनो। क्यों? आखिर क्यों ना सुनो उनकी बात में? क्योंकि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, वो भी तब तक जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। नहीं, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। फिर शादी तक तो बहुत दूर की बात है। नहीं जिमी, ये सारी बकवास की बातें तुम बंद करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मेरा बिल्लू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है। नहीं, किसने कहा? मैं तुमसे नहीं, मैं तो तुम्हारी पड़ोसी से प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी पड़ोसी, वो चिमकांडी छिपकली, तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, वो सच में बहुत हॉट, बहुत सुंदर है। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं है मुझसे शादी करने का? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है तुमसे शादी का। आई स्वेयर। क्या? ठीक है, तो जाओ, मत करो मुझसे शादी। तुम उसी से शादी करो जिससे तुम्हारा मन कर रहा है। मेरी बेबी मोची, तुम कितनी क्यूट हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी इतनी क्यूट सी, इतनी सोनी मोनी सी मोची को छोड़कर किसी और से शादी क्यों करना चाहूंगा? यार सुगा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान करने में मजा आता है। अच्छा जी, मजा आता है। पर एक बात याद रखना बिल्लू के बच्चे, जिस दिन मैंने तुम्हें परेशान करना स्टार्ट कर दी ना, तो तुम भागते फिरोगे। ठीक है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो चलो अब हम सोने चलते हैं। ओके, बाय जिमिन, गुड नाइट। बाय बिल्लू। सच बोलो तो तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, सच में। ठीक है, तो चलो मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। अच्छा, हम शादी से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, है कि नहीं? क्या? नहीं, तो तुम भी ना सुगा। फिर जिमिन वहाँ से दौड़ के भाग जाती है। सच में कितनी ज्यादा क्यूट है। जंकुक अपने रूम में बैठा होता है, तभी ते के फोन पे किसी का कॉल आता है। इतनी रात में किसका कॉल आ सकता है? हेलो हेलो। तभी ते वहां आ जाती है और कुकी के हाथ से फोन छीन लेती है। ते, ये क्या कर रहे थे आप जंकुक? आपने मेरा कॉल क्यों रिसीव किया? आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी का फोन ऐसे बिना उससे पूछे छूना नहीं चाहिए? ते, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपका फोन बज रहा था तो बस मैंने उठा लिया। हाँ, तो अगली बार से मत उठाइएगा, क्योंकि मुझे पसंद है कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। तो अगली बार से ध्यान रहे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर ते बैल्कनी में चली जाती है। ये अचानक से ते को क्या हो गया? ये मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? आखिर अब क्यों कॉल किया तुमने? देखो, मेरे फोन पे कभी भी किसी भी टाइम कॉल मत किया करना। अभी मेरे हस्बैंड तुम्हारा कॉल उठाने वाले थे, अगर वो उठा लेते तो क्या होता? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बेबी गर्ल कि क्या होता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, तुम्हें अपने फोन को कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, ये बताओ कि तुमने इतनी रात में मुझे कॉल क्यों किया? मैंने तो बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वेल डन। बस इसी तरीके से अपनी कुकी को खुद से दूर करते रहो। ठीक है, अब तुमने जो कहना था तुमने कह लिया, अब मैं कॉल रख रही हूँ। रुको बेबी गर्ल, एक बात और बोलना तो मैं भूल ही गया। मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। क्या? पैसों की? हाँ, ज्यादा नहीं, बस 20 लाख मुझे और चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास जो भी थे, जितनी भी ज्वेलरी थी, मैंने तुम्हें दे दी है। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। Are you kidding with me? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी इस बात का यकीन होगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जून जंकू की वाइफ, और उसके पास 20 लाख रुपए नहीं है? मजाक करना बंद करो और जल्द से जल्द मुझे लाकर पैसे दो, जितना मुझे चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करूँगा। मुझे कल शाम तक का टाइम दे दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए बेबी गर्ल। ये बोलकर वो आदमी कॉल कट कर देता है और फिर ते अपने बेडरूम में वापस आ जाती है। ते, किसका कॉल था? आप किससे बात कर रही थी? इनफ जंकू, आप ऐसे हर बात पे मुझे रोकना टोकना बंद कीजिए। अब मैं आपको हर सवाल का जवाब नहीं देती फिरूंगी। पर ते, मैंने आप पे रोक टोक क्या? मैं तो जस्ट पूछ रहा था, तो जरूरत नहीं है पूछने की। मेरा फोन, मेरा कॉल, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूँ। आप कौन होते हैं पूछने वाले? ते, आप कैसी बात
कर रहे हैं? मैं आपका हस्बैंड हूँ और मेरा पूरा हक बनता है आपके बारे में जानने में। मैं आपको ये हक नहीं देती और फिलहाल मुझे ये फालतू की बातें नहीं करनी है, तो मैं सोने जा रही हूँ। कहाँ? बैल्कनी में। क्यों? आप यहाँ मेरे साथ बेड पे नहीं सोगे? नहीं, मुझे आपके साथ सोने का मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। ये बोलकर ते अपना पिलो लेती है और बैल्कनी में सोने चली जाती है। आखिर ये क्या हो गया तेको? आखिर मेरी ते वो मुझसे ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? वो तो मेरे साथ ऐसा तब भी नहीं करती थी जब वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो अब तो वो मुझसे प्यार भी करती है ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है वो? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम है, जरूर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी ते ऐसे कर रही है। मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर ते के ऐसे करने के पीछे का कारण क्या है। I'm sorry कुकी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो कि मेरे वर्ड्स ने आपको बहुत हर्ट किया होगा। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली की इज्जत खराब हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कुकी। I'm sorry। काश कि मैं आपको बता पाती कि मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, पर अफसोस कि मैं आपको ये सब बता भी नहीं सकती। अरे सुगा, तुम अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो ना, जल्दी, कम ऑन सुगा उठो। क्या हुआ जिमिन? तुम मुझे क्यों उठा रही हो? मुझे सोने दो ना। तुम यहाँ सोते रह जाओ और वहाँ डैड ने हमारी शादी की कार्ड भी बनवा ली है। चलो ना, हम देख कर आते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे फ्रेश होने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे भी बहुत स्मार्ट लग रही हो। चलो चलो, मुझसे वेट नहीं हो रहा, चलो जल्दी। अरे जिमिन रुक जाओ। आ गए तुम दोनों? ये देखो, मैंने तुम लोगों की शादी की कार्ड बनवा ली है। देखो और बताओ कैसी है। वाह डैड, ये कितना ज्यादा प्रीटी है, सो ब्यूटीफुल। हाँ डैड, सच में ये कार्ड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब हमारी ब्राइड और ग्रूम वो दोनों ही ब्यूटीफुल है, तो कार्ड भी तो उन्हीं का लेवल का होना चाहिए था ना। बाय द वे बेटा, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी है और अब मैं अभी ये सारे कार्ड सारे रिलेटिव्स में बांटने होंगे। ठीक है, तो ये काम हम आज से शुरू कर देते हैं। डैड, आप सारे रिलेटिव्स के पास कार्ड दे आओ और मैं अपने दोस्तों के पास दे आती हूँ। मैं आज शाम में अपने जंकुक बॉस के घर जाकर ये कार्ड दे आऊंगी। हाँ बेटा, और सुगा को भी साथ में लेते जाना। आई एम श्योर कि ते के ऐसे बिहेवियर के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रीजन है और मैं उस रीजन का पता लगा कर ही रहूंगा। भले आप मुझे कुछ ना बताइए बाबू, पर मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि जरूर आप कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हो। और बस एक बार मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए जिसकी वजह से आप परेशान हो, फिर मैं उस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन करूं? हाँ मॉम, करो। तो ये बताओ कि अगर हमारी आंखों का कोई बड़ा भाई होता तो हम उसे क्या कहते? हमें तो नहीं पता, तुम ही बता दो इसका आंसर। आईब्रो। हाँ भी ना मॉम, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये ऐसे जोक्स लाती कहाँ से हो। मैं देख कर आती हूँ कौन है, फिर तेज जाकर गेट ओपन करती है। यूंगी, तुम यहाँ अचानक से, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ते, वो मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ अंदर आओ। फिर यूनमिन घर के अंदर आते हैं। हेलो आंटी, हेलो एवरीवन। अरे जिमिन बेटा, तुम इतनी दिनों बाद यहाँ कैसे आई? वो एक्चुअली आंटी, मैं शादी कर रही हूँ, तो मैं अपनी शादी की कार्ड देने आई हूँ। क्या सच में? सच में तुम शादी कर रही हो? वैसे कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? ये है यूंगी। हेलो मैम। जिन, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? नहीं, कहीं भी तो नहीं। ओके अंकल आंटी, मैं ना स्पेशल आप लोगों को ये कार्ड देने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग फुल फैमिली मेरी शादी में आओ। आप लोग आओगे ना? हाँ बेटा, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम्हारी शादी और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। अरे चंकुक बॉस, आपको
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश नहीं हो? देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं शादी के बाद भी आपके लिए सेक्रेटरी का काम करूंगी। नो जिमिन, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोचती हो, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। ते इतनी चुप क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि युंगी शादी कर रहे, इसके कारण वो कुछ दिनों से परेशान है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ते के दिल में अभी भी युंगी? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ते मुझसे प्यार करती है, उसके दिल में भी युंगी नहीं है, मैं भी ना। जिमिन, तो क्या अब हम वापस चले? नहीं बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुको ना, तुम्हारे यहाँ आना हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम थोड़ी देर और रुक जाते हैं यहाँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई, मेरे फ्रेंड का कॉल है। ये बोल करते अपने कमरे में चली जाती है। मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें कि ऐसे कॉल मत किया करो, मेरी फैमिली है, अगर किसी ने तुम्हारा कॉल देख लिया या फिर रिसीव कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं भी कितनी बार बोलूं बेबी गर्ल कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कॉल तुम्हारा फैमिली उठाते या कौन। ये बताओ कि इतनी रात में तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी स्वीट स्वीट सी आवाज सुन लूं। देखो, ये सारी बकवास करना बंद करो। तुम तो बुरा मान गई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने पैसों का इंतजाम किया? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। क्विज टाइम। आप लोगों को ये बताना है कि पार्टी पार्टी ये किसने कहा था। आई नो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलना। और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।